ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस क्रम में अभी हम भगवत गीता को लेने जा रहे हैं, यानी उनका अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता वो एक पावन शास्त्र है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया हुआ है और सभी उपनिषदों का सार सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। अतः संपूर्ण शास्त्र और जो उपनिषद हैं वो गायों के समान हैं। और गाय क्या देती हैं? दूध देती हैं। किसको देती हैं? अपने ग्वाले को देती हैं। यहाँ पर ग्वाला कृष्ण भगवान के रूप में है। और दूध पीने वाला कौन है? सुधीर भोक्ता, जिसकी बुद्धि तीव्र है, यानी कि जिसकी बुद्धि निर्मल है, अर्जुन, अर्थात वो भक्त, वो साधक अर्जुन के समान है। और गीता की जो वाणी है वो अपने काल में, वो किसी भी समय में उन लोगों के लिए उसी प्रकार से कार्य करती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा संदेश वो जान सकते हैं। और किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है, केवल चित्त शुद्धि के लिए है गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला जो अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योगः। अर्जुन को विषाद हो गया है। कैसे हुआ है हम आगे को देख रहे हैं। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। यानी कि जो धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान भक्त का हृदय है, जहां एक और आसुरी शक्तियां हैं, एक और दैवी शक्तियां हैं। दैवी शक्तियां प्रतीक हैं पांडवों के और उनके सेना के प्रतीक, जैसे क्षमा है, संतोष है, दया है इत्यादि है। और आसुरी शक्तियां प्रतीक हैं कौरवों की, उनकी सेना का प्रतीक, हिंसा है, घृणा है, अपमान है, भय है। विचारवान साधक को इस पर बार बार विचार करना चाहिए, यानी गीता का अध्ययन बार बार करना चाहिए। जब देखा कि कृष्ण भगवान, क्योंकि वो वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, उनको जब ये ज्ञात हुआ कि बिना युद्ध के अब ये कौरव किसी भी तरीके से पांडवों के साथ में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जब तक अपने भीतर अशुभ संस्कार हैं, आसुरी गुण हैं, तब तक जीवात्मा को शांति प्रदान नहीं हो सकती है। परम स्थायी जो शांति है, स्थायी सुख नहीं मिल सकता है। क्योंकि पांडव जो कौरव हैं वो संतान है धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र प्रतीक है, धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधे का प्रतीक है कि वो मन या वो जीवात्मा जो कि उच्च मन के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है, अंधा बना हुआ है। उसे ज्ञात है उचित क्या है, लेकिन वो उचित को हमेशा मोह के कारण में, अपनी संतान के कारण में उसको उचित ठहरा रहा है। इसमें जो पांडव हैं, अर्जुन तो जीवात्मा के प्रतीक हैं, युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, और भीम अर्थ के प्रतीक हैं, और नकुल और सहदेव काम के प्रतीक हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। युधिष्ठिर मोक्ष के भी प्रतीक हैं, यानी कि वो एक पुरुषार्थ हो रहा है, जो उचित मार्ग की ओर पुरुषार्थ हो रहा है, वो पांडवों के प्रतीक हैं। कौरवों के प्रतीक हैं आसुरी गुणों के प्रतीक, यानी भौतिकता में डूबे रहना, अत्याचार में डूबे रहना, अभिमान में डूबे रहना, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र को जब ये ज्ञात हुआ कि युद्ध अनिवार्य हो चुका है और दोनों ओर की सेनाएं आपस में आ चुकी हैं, तो उनको ये जानने की उत्सुकता हुई कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि मेरे जो पुत्र हैं कौरव, कैसे वो पांडवों को हराते हैं। इसी क्रम में वो रहते हैं। तो संजय को, जो उनके सारथी थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि युद्ध क्षेत्र में जो कोई भी हो, चाहे सैनिक से लेकर के सेनापति तक, यानी अर्थात साथ में घोड़े इत्यादि जो
हैं उनके भी विचार और भावनाओं को वो जान लेते थे। और कृष्ण भगवान यहाँ कौन है? जब जीवात्मा अगर अर्जुन है तो शरीर जीवात्मा का क्या है? सारथ, उसका रथ है। 5 घोड़े उसकी इंद्रियां हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि कृष्ण भगवान के रूप में सारथी है। यानी कि भक्त का जो सारथी है वो निर्मल बुद्धि होनी चाहिए, अध्यात्म ज्ञान की ओर झुकी होनी चाहिए। और कृष्ण भगवान ने युद्ध में कहा था कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, केवल मैं रथ को हाँकूंगा, बस यही काफी है। अगर व्यक्ति साधना के मार्ग से या सत्संग को पकड़ कर करके वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो बुद्धि है या सारथी है वो कृष्ण भगवान के रूप में विराजमान है। पांडवों की सेना में जो सेनापति थे, भीम है, अर्जुन है, विराट है, द्रुपद है इत्यादि हैं। और कौरवों की सेना में है भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और इत्यादि। एक और उच्च मन है, एक और निम्न मन है। भक्त के भीतर में दोनों विद्यमान हैं। उच्च मन अर्थात उसके जो भीतर जो दैवी गुण हैं वो पांडवों के रूप में हैं और उनकी सेना के रूप में हैं, और जो आसुरी गुण हैं वो कौरव और कौरवों की सेना के रूप में हैं। जहां अभी जो बोला था कि पांडव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं, वहीं जो कौरव हैं उसमें कर्ण अशुद्ध या मलिन बुद्धि का प्रतीक है, अश्वत्थामा मलिन मन का प्रतीक है, अवचेतन मन का प्रतीक है, द्रोणाचार्य अहंकार बल के प्रतीक हैं, या कि कर्मकांड के माध्यम से सकाम कर्म पर ही आधारित वो द्रोणाचार्य के प्रतीक हैं, और भीष्म पितामह संकल्प शक्ति के प्रतीक हैं। भीष्म और द्रोण को दोनों सेनाओं के लिए आदरणीय थे। मानसिक रूप से द्रोणाचार्य भी और भीष्म पितामह पांडवों की ओर उनका मन झुका हुआ है, और लेकिन बाहरी रूप से वो बाध्य हैं कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए। और लेकिन साधना मार्ग में द्रोणाचार्य और भीष्म को मार्ग से हटना होगा, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो सकाम कर्म से यानी कर्मकांड से आपको उपासना कांड और ज्ञान कांड में आना है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में केवल सकाम कर्मों के प्रति झुकाव रहता है, लेकिन कर्मकांड आवश्यक है। कर्मकांड के बिना भक्त उपासना कांड यानी कि भक्ति और ध्यान की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन वहां पर चिपके भी नहीं रहना उससे। इससे प्रतीक है कि द्रोणाचार्य का युद्ध से हटना यानी उनकी मृत्यु होना। अर्जुन ने जब देखा कि दोनों सेनाएं आ चुकी हैं तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को, अपने सारथी को कहा, सेनयोरुर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत हो। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कीजिए कि जिससे मैं ये जान सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। जब देखा कि रथ बीच युद्ध के क्षेत्र में आ चुका है, एक और पांडव सेना, एक और कौरव सेना है, तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो सभी मेरे आदरणीय हैं, मेरे संबंधी हैं, तो उसके मन में मोह हो गया, आसक्ति हो गई। पुरानी स्मृति याद आ गई कि कैसे मुझे भीष्म पितामह ने गोदी में खिलाया था, द्रोणाचार्य ने कैसे मुझे शिक्षा दिलाई थी। उसके मन में दया आ गई, करुणा भर गई, प्रेम भराया उनके प्रति। अर्जुन ने युद्ध को अब टालने की नियति बना ली। पहले तो नहीं टाल रहा था, लेकिन अब अर्जुन कहते हैं, यानी कृष्ण को वो अनेक प्रकार का तर्क और वितर्क दे रहे हैं कि हमें युद्ध करना कोई हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इसमें बड़ी हानि होगी। जब यहां पर पुरुष वर्ग है, जो व्यक्ति हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो स्त्रियों में क्या होगा, उनके साथ में अत्याचार होगा। बहुत कुछ उन्होंने कहा और युद्ध की हानि के बारे में और जो भयानक परिणाम है इसके बारे में कृष्ण भगवान को अर्जुन उल्टा शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान चुपचाप सुने जा रहे हैं और अंदर से वो अर्जुन को कह भी रहे हैं कि अब इसमें एक भय उत्पन्न हो चुका है और इस प्रकार से युद्ध के भयानक
परिणाम को समझा करके अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन के मन में बहुत विषाद उत्पन्न हो गया और उन्होंने तुरंत ही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले तैयार थे, अब नहीं करूंगा करके उन्होंने क्या किया, रथ में बैठ करके अपना सिर झुका लिया, गांडीव उतार के किनारे रख दिया। और इस प्रकार से अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय यहीं पर आज समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।